हेलो गाइस, मैं हूँ विठल। वर्ड ज्ञान हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सौर मंडल से जुड़े 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर किए चलते आज की वीडियो की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के लिए अधिकतम समय लेता है? आंसर बी, बृहस्पति ग्रह 11.87 ईयर लेता है। उसके बाद पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी 365 दिन लेती है, और शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र 225 दिन लेता है, और मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल 687 डेज लेता है। सही आंसर है बी, बृहस्पति। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह को घटते क्रम से लगाएं। आंसर बी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून आता है। पृथ्वी स्थित है। सही आंसर है सी, शुक्र और मंगल के मध्य में। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्यक्ष नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? आंसर डी, केपलर ने। अगर गैलीलियो की बात की जाए तो एक वैज्ञानिक, गणितीय और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने बढ़िया दूरबीन का निर्माण किया और इससे सौरमंडल के ग्रहों का अध्ययन किया और बृहस्पति के चारों चंद्रमाओं की खोज की और भौतिक विज्ञान के प्रयोग किए। उसके बाद अगर न्यूटन की बात की जाए, न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। वे एक महान गणित तज्ञ थे, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिषीय व दार्शनिक थे। उसके बाद कोपरनिकस की बात की जाए, वह यूरोपीय खगोलशास्त्री व गणित तज्ञ थे। उन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में केंद्र में नहीं है। सही आंसर होगा केपलर, डी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? आंसर सी, 89। निम्नलिखित में से किनके बीच औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आंसर डी, पृथ्वी तथा सूर्य। सूर्य में काला धब्बा क्यों है? आंसर ए, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? आंसर बी, शुक्र। अगर बुध ग्रह की बात की जाए, बुध ग्रह को सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कहा जाता है और वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और उसके बाद मंगल ग्रह की बात की जाए, मंगल शुक्र की तरह ही मंगल ग्रह को पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कहा गया है और वो लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सही आंसर है सी, 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? आंसर ए, 59%। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच परिक्रमा करने वाली एक खगोलीय पिंड को कहते हैं? आंसर डी, क्षुद्र ग्रह। सर्वप्रथम किस क्षुद्र ग्रह को खोजा गया था? आंसर ए, सिरस। भारत ने मंगलयान कब लॉन्च किया? आंसर सी, 2013 को। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? आंसर बी, शुक्र ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, और जो बुध ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? आंसर बी, बुध। बुध ग्रह 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। उसके बाद पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी 365 दिन लेती है। शुक्र ग्रह की बात की जाए तो 225 दिन लेता है, और मंगल ग्रह की बात की जाए तो 687 दिन लेता है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका आंसर होगा बी, शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह को
ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? आंसर डी, पृथ्वी को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आंसर सी, शुक्र ग्रह को। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? आंसर ए, रॉबर्ट पियरे ने। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है? आंसर ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह को सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आंसर ए, टाइटन। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? आंसर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? आंसर सी, गैनीमेड। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजीक है? आंसर ए, शुक्र। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? आंसर ए, 71%। 26.5% की बात की जाए तो ये हीलियम है और अन्य तत्व 2.5% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? आंसर डी, सूर्य। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व बड़ी मात्रा में पाया जाता है? आंसर डी, हीलियम। शनि ग्रह है? आंसर बी, नेपच्यून से गर्म। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल? आंसर डी, अधिकतम तब होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। दिन और रात होने का कारण? आंसर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था? आंसर डी, इरेटोस्थनीज। अगर हिकेटियस की बात की जाए उन्हें भूगोल का पिता माना जाता है और हेरोडोटस की बात की जाए उन्हें इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है और अरस्तु जो यूनानी दार्शनिक थे। आंसर है डी। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? आंसर ए, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। सुपरनोवा क्या है? आंसर बी, विस्फोटक तारा। सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है। अगर धूमकेतु की बात की जाए, धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रह के सामने सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 600-200 वर्ष में पूरी करते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? आंसर सी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? आंसर ए, 3 जनवरी को 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? आंसर बी, 4 जुलाई को 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? आंसर डी, बट्टू ग्रह। अगर क्षुद्र ग्रह की बात की जाए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। प्लूटो बट्टू ग्रह की परिभ्रमण की अवधि क्या है? आंसर ए, 248 साल। धूमकेतु की पूंछ हमेशा होती है? आंसर बी, सूर्य के विपरीत दिशा में।
ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आंसर डी, साइरिस। साइरिस की बात की जाए, साइरिस सूर्य से 24 गुना तेज है, जिसकी परिधि 14,95,98,020 किलोमीटर है। तारों के बीच की दूरी मापने के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है? आंसर डी, 14,96,00,000 किलोमीटर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? आंसर ए, वरुण। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आंसर ए, वर्णमंडल। कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? आंसर डी, मंगल ग्रह। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आंसर सी, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की मोटाई कितनी है? आंसर ए, 320 किलोमीटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आंसर डी, गैनीमेड। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आंसर बी, 8। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस 50 क्वेश्चन की आपको क्विज चाहिए तो मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।